वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो हमने इसको देखा कि हम किस तरह से हमारे पास ये इसके जो भी हमारे पास जो फार्मूले थे वो हमने देखे, ठीक है। और उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई सिंपल, अगर मैं सिर्फ कोज कोज एक्स यानी कोज एक्स इसका जो भी मैं अगर वो लेता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेशन, तो वो हमारे पास आ जाते हैं सिंपल साइन साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। और अगर इसकी डोमेन के साथ अगर मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए, हमारे पास ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये हो जाता है साइन, सही है, ए एक्स प्लस बी और सम कांस्टेंट सी, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये वाले क्वेश्चन देखिए इससे मिलते जुलते तो नहीं है, मगर ये भी टेक्निकली हमारे पास जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि इससे जो हमने एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं लिख ही लेता हूँ, ठीक है ना। यानी मेरे पास एक क्वेश्चन हो इस तरह से लिखा हुआ हो साइन, सही है, साइन, और इसकी डोमेन हो इसकी डोमेन हो हमारे पास 3x प्लस 2, सही है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। तो ये इसको हमको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा, जो हमारे पास जो है ना, सबसे पहले इसकी जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वो डिवाइड होगा 1/3, और एज इट इज इसकी जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास अगर हम कोस की डिफ्रेंसिएशन करते तो वो माइनस साइन आता है, अगर माइनस कोस की करेंगे तो साइन आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस, ठीक है, माइनस कोस और डोमेन 3x प्लस 2, ठीक है, और सम कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये इसका था डेरिवेटिव, ठीक है ना, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये बस ये इसका आंसर इतना ही था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हमारे पास इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है tan 4 स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हमने कुछ इस तरह का तो पढ़ा नहीं है कि प्रोडक्ट रूल के हम इसको ओपन करें, यानी हम इसको जो इस तरह से अगर हम करें कि मिसाल के तौर पे इधर मैं लिख लूँ टेन एक्स टाइम्स 10x, कुछ इस तरह से अगर मैं कर लूँ, ठीक है, एक्स, तो ऐसा तो नहीं इसकी अलग ली जाए, इसकी अलग ली जाए, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास ये टर्म्स में होता तो फिर इसकी इंडिविजुअल जो डेरिवेटिव है सॉरी इंटीग्रेशन है वो हम लेते हैं, मगर अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये अगर इसकी मैं पावर 2 कर दूं, इसकी पावर 2 कर दूं, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी है सिर्फ उसमें से हम इस्तेमाल करेंगे चीजें, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या चीज अप्लाई करें, क्या चीज इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि इधर हमारे पास सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगी वो भी लिखूंगा। तो इधर ये 10 वाला क्वेश्चन आ रहा है तो मैं 10 की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखता हूँ कि हमारे पास जो 10 होता है ना, 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और ये मेरे पास पावर कितनी बन गई, 2 बन गई, और ये भी 2 बन गई, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा मैंने ये पावर इसलिए कम करी क्योंकि मैं कुछ चाह रहा हूँ कि इस तरह से करें। देखिए इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसे हमारे पास कंडीशन नहीं बनी। अब इसके ऊपर देखिए पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, कहीं आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास पावर रूल अप्लाई होता है वो सिंपल एक्स की पावर अगर n होती है और डिवाइडेड बाय, तो हम क्या करते हैं n+1, और विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं कि x n पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अभी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं वो इस्तेमाल करेंगे हम लाजमी तौर पर, ठीक है। अब आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास जो है ना, बल्कि जो मैंने चीजें पढ़ी हैं उनका मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं कलर ये कर लेता हूँ, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है ना इंटीग्रल लिया जा रहा हो, हमारे पास कोई फंक्शन हो, ठीक है, f(x), सही है, और इसकी होल पावर क्या हो, n हो, सही है, और इनसाइड यानी पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, सही है, इनसाइड इनर, इसके इनर हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है ना, n पावर के अंदर, और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसी के डेरिवेटिव से, यानी हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा हो इसके डेरिवेटिव के साथ, यानी ये हो
ये जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, यानी ये डेरिवेटिव वो इस वाले फंक्शन का जो के अंदर लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली देखो ये एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स प्राइम का क्या मतलब है, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है। और विद रिस्पेक्ट टू के एक्स, तो ये हमारे पास किसके बराबर आता था, हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते थे, फिर हम इसकी पावर क्या कहते थे कि ये हमारे पास हो जाएगा 10 पावर, ओ सॉरी 10 पावर नहीं, एफ ऑफ एक्स और इसकी होल पावर n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है, पूरे फंक्शन की, और सम कांस्टेंट थी, इस तरह से था, ठीक है। अभी देखो हमारे पास इस तरह का केस नहीं बनना, अगर मैं 10 का, अगर मैं इनसाइड द पावर के अंदर की तरफ देखूंगा, अगर मैं इसके, ये हमारे पास पावर के अंदर आ रहा है ना ये चीज, और ये पावर अगर 2 बाहर लूं, तो अगर इसका डेरिवेटिव में निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या आता है, वो मेरे पास आता है सेक स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव नहीं है, सही है। तो देखिए अगर इसकी आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखो तो वो इससे मिलती जुलती है, सही है, इसकी आइडेंटिटी जो है वो इससे मिलती जुलती है। तो इसका मतलब है अगर हम इस पर ये आइडेंटिटी वगैरह अगर लगाएं तो कुछ काम बन सकता है। तो अगर मैं इस x को रिप्लेस कर लूं 10 को, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, रफर करते हैं। तो हमारे पास जो 10 है वो तो इजी चीज आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या है 10x स्क्वायर और टाइम्स ये 10 किसके बराबर होगा, अगर मैं 10 को बराबर करना चाहूँ किसी वैल्यू के तो 1 उधर चले जाएगा, तो मेरे पास 10 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, सही है ना। तो अब इसको रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और हमारे पास क्या आ गया, ओ सॉरी ये आ गया। अच्छा अब याद रहे, देखो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तो अब मुझे इस तरह से करना है कि इसका साथ वाला इसका डेरिवेटिव लगे, सही है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, सेक आता है, मगर अभी 1 भी आ रहा है, सही है, तो अभी भी काम नहीं बना। तो अब मैं इसको अगर 10 को मल्टीप्लाई करवा लूँ तो मेरे पास 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर टाइम्स सेक एक्स स्क्वायर और माइनस 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, सही। देखिए मैं कभी कैपिटल लिख रहा हूँ कभी स्मॉल, तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो इधर हमारे पास 2 टर्म्स बनी है, ठीक है, 2 टर्म्स बनी है, तो डेरिवेटिव लिया जाएगा हमारे पास 10 एक्स स्क्वायर टाइम सेक एक्स, ठीक है, और dx, सही है, और माइनस साइन इंटीग्रल और 10 का डेरिवेटिव लिया जाएगा, सही ना, 10x स्क्वायर, ऐसा ही है ना, 2 टर्म्स में बन गई। अगर आप देखो कि इनसाइड द पावर के अगर अंदर देखो तो अगर आप 10 का डेरिवेटिव निकालते हो 10x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपके पास किसके बराबर आता है, इक्वल टू सेक के बराबर आता है, सही है, सेक स्क्वायर के बराबर आता है इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है ये जो 7 मल्टी ये जो है ये सी के पावर के अंदर, देखिए मैंने 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका किया 10 का। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेक स्क्वायर पूरा है पावर के साथ, ये इसका डेरिवेटिव है पावर के अंदर, जो कि मैं बात ऊपर कह रहा था। तो इसका मतलब है तो ये चीज अब अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला अब इसके ऊपर फिर भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इधर, मेरे पास आ जाएगा 10x और इसके होल पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, सही है। और फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब इसका क्या करें, तो अगर आप इधर भी थोड़ा सा गौर करो तो इसके ऊपर दोबारा से हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, यही वाली लगाते हैं। देखिए हमारे पास 10 किसके बराबर होगा, हमारे पास इधर 10 स्क्वायर लिखा हुआ, तो 10 स्क्वायर हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज, सही है, इसको मैंने इंटीग्रल में रखूंगा, सही है ना। तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सेक एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा ही है, ये 10 की जगह ये वैल्यू आ गई, सही है। अब देखो इसके अंदर भी 2 टर्म बन गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमारे पास जो है ना इसका अलग ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले का, और फिर हम क्या कर लेंगे माइनस साइन, ठीक है, और हमारे पास 1 का वो लिया जाएगा इंटीग्रल, ऐसा ही करा है ना मैंने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, और माइनस साइन। तो देखिए अब इसका हमने जो इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है, हम 10 का डेरिवेटिव निकालते थे, वो हमारे पास क्या आता था, सेक स्क्वायर आता था, है ना। अगर मैं सेक का इन्वर्स करूंगा यानी इंटीग्रल करूंगा, इन्वर्स ही तो है बेसिकली डिफरेंशिएशन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 10 आ जाएगा, और 10 वो भी पावर वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ सम कांस्टेंट अभी नहीं लगेगा, अभी पूरे फंक्शन के साथ एंड में लगाएंगे, सही है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक का आप इंटीग्रल करोगे तो सबके साथ आप अलग अलग सी लगाओगे, वो एंड पे लगाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल एंड पर।
10x, ठीक है, फिर माइनस साइन, अब इधर 1 की क्या वैल्यू होना चाहिए, तो इसका मतलब है x पावर, अब याद रहे कि आप इधर क्या लिखोगे, x पावर 0, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो x पावर 0 है, तो इधर क्या आ जाएगा, x पावर 0, और इसके अंदर +1 करोगे और डिवाइड भी, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी और सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था इसका फाइनल आंसर, देखिए हमने किस तरह से निकाला, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होंगे, जरा उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आइकन, ठीक है, अगर हम मिटाते नहीं है, ठीक है, काम आने वाले हैं ये फार्मूले वगैरह, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर इरेज नहीं करता हूँ, बल्कि इसको भी लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। ये भी आइकन की क्या लिखी हुई, सही है, इसको मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि याद रही हमारे पास आइकन की क्या लिखी हुई, ट्रिग्नोमेट्री आइकन की और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हमने लिखे हुए, ठीक है। सारे हमने पढ़े, सारे हमने एक एक चीज पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ रही है वो कोसेक स्क्वायर एक्स और टाइम्स कोस एक्स की आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास कोस की तो हमें मालूम है और कोसेक की भी हमने देखी क्या है, ठीक है। अब ये क्या आ रहे हैं, अगर हमारे पास प्लस होता तो हम इनके अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, मगर अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये स्क्वायर इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो अब हम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं, देखिए ना। अब इसके लिए क्या करें, देखिए, तो कुछ हमारे पास जैसे हमने पढ़ा है, इसके जो हमने फार्मूले देखे थे कोस से रिलेटेड, देखिए अपने कोस से रिलेटेड जो फार्मूला देखा था, कोस एक स्क्वायर, ठीक है, इज, और इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, माइनस को टेंजेंट क्या आ जाएगा, सही है, ये हमने पढ़े, सही है, हमने लिस्ट में देखा था, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं देखूं कोस भी आ रहा है, ठीक है, तो कोस से रिलेटेड कुछ देखते हैं, ठीक है। तो कोस से रिलेटेड हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या होता है साइन, और साइन का कोस, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा सिर्फ, सही है ना। तो अगर मेरे पास कोस एक्स और डी एक्स करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स, सही है, साइन एक्स, सही है, और सम कांस्टेंट वगैरह भी मैं नहीं लगा रहा, सही है ना। अभी कुछ इधर हो सकता है, चलो एक काम करते हैं, ठीक है। अब याद रहे आइडेंटिटी लगाते हैं कुछ, ठीक है। आइडेंटिटी क्या मुझे मालूम है, देखिए मेरे पास स्क्वायर में ये चीज तो मौजूद है, सही है ना। अच्छा, याद रहे एक और मैं वो लिख देता हूँ, सिर्फ कोस की हमारे पास किसके बराबर आई थी, कोसेक की हमारे पास बराबर आई थी, इधर मैं लिखता हूँ, अगर इंटीग्रल कोसेक, सही है, कोसेक, ठीक है, टी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर आया था, ln, सही है, और ln की जो डोमेन थी वो कोसेक, सही है, कोसेक एक्स और माइनस कोटेंजन यानी, सही है। तो ये इसके हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए कोसेक जो है ना, ये हमारे पास कोस किसके बराबर होता है, देखिए कोस हमारे पास बराबर होता है, कोस जो हमारे पास बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू, इसका इनवर्स जो होता है वो हमारे पास एंगल वाले की नहीं, इसका जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आता है फंक्शन में, वो 1 होता है सेक के, ठीक है। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 सेक, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका रेफर करूँ इधर, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कोस, सही है, कोस, बल्कि कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना, कोस एक्स, सॉरी कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक एक्स स्क्वायर टाइम्स 1/sec लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 1/sec लिख सकता हूँ, 1/sec, और याद रहे ये मैंने गलत लगा दिया, ये इसके ऊपर कोई वो नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना, जाहिर सी बात है ये इसके नीचे आ जाएगा, अगर मैं इसके अंदर से एक कोसेक बाहर कर लूँ, सही है ना, एक कोसेक बाहर कर लेता हूँ, कोसेक, ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा इधर कोसेक, सही है, कोसेक एक्स, और क्या आ जाएगा इधर सेक, सही है, सेक एक्स, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, देखिए अगर ये वापस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास यही चीज आएगी, तो ये किसके बराबर होता है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 10 किसके बराबर होता है, तो हमारे पास 10 एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स, है ना, कोस एक्स, ठीक है। तो अगर इसका वो लिखता हूँ इनवर्स, ठीक है, इनवर्स अगर मैं लिखूँ, इनके इनवर्स भी लिख सकता हूँ ना इनकी जगह, तो मेरे पास जो वो होते हैं, यानी ये इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, बल्कि मैं इधर क्या यहाँ पर ही लिखता हूँ ना, अगले स्टेप में यहाँ क्यों लिखूँ, तो मेरे पास अगर मैं इधर 10 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे पास साइन किसके बराबर होता है, तो साइन मेरे पास बराबर होता है
मेरे पास बराबर होता है 1 बाय इधर मैं लिख देता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोस के, है ना। 1 बाय कोस एक्स के होता है ना, 1 बाय के नहीं सॉरी 1 बाय कोसेक के, 1 बाय कोसेक एक्स के, सही है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोसेक एक्स, ठीक है, 1 बाय कोसेक एक्स, सही है। तो 1 बाय कोसेक एक्स, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या आता है कोस एक्स। अब कोस किसके बराबर होगा, तो कोस हमारे पास मैंने ऊपर लिखा है तो 1 बाय सेक के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय सेक के, 1 बाय सेक, सही है। तो 1 बाय सेक, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास टेन एक्स और इज इक्वल टू 1 बाय कोस लिखा हुआ है, सही है, कोसेक लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 बाय सेक के, है ना, सेक एक्स के, ठीक है। अब आपको पता है रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये सेक ऊपर चले जाएगा और ये साइन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई सेक, हमारे पास ऊपर आ जाएगा सेक एक्स, तो हमारे पास जो टेन है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, सही है ना, सेक एक्स और डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स, सही है, कोसेक एक्स, और ये क्या है सेक, सही है ना, सेक एक्स। अच्छा, अब ऊपर ये हमारे पास जो आया है वो क्या आया, कोसेक आया, ठीक है। और इधर क्या है कोसेक, यानी अगर मैं इसको आपको शो करवाऊं, ये लिखा हुआ मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तो हमने जो वैल्यूज निकाली हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, वो हमारे पास जो 10 आया वो सेक ओवर कोसेक का है, ठीक है। और इधर क्या है कोसेक ऊपर है और सेक नीचे। अब जाहिर से बात है इस वाली को वैल्यू ऊपर लेके जाऊंगा और नीचे को लेके आऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये कोटेंजन के बराबर हो जाएगा, सही है ना। तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक जब ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेक कोटेंजन के बराबर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसका मतलब है कि दिस वैल्यू इज कोटेंजन, सही है। तो ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है वो कोटेंजन के बराबर है, सही है। मैं डायरेक्टली लिख देता, आपको फिर समझ में नहीं आता शायद, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कोटेंजन, सही है। इसको थोड़ा सा मैं ना सही कर लेता हूँ, कोटेंजन लिखा हुआ है हमारे पास, कोटेंजन, सही है, कोटेंजन एक्स, ठीक है। और ये आ गया और इंटीग्रल साइन लगाता हूँ मैं और dx लिखा हुआ है, चाहिए। अब भी ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसका तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी हमने क्या पढ़ा है, इधर मैंने नहीं लिखा, जी नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ कि हमने पढ़ा कि कोसेक, हमने ये पढ़ा और हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रल हो रहा हो कोसेक एक्स टाइम्स और कोटेंजन हो रहा हो, ठीक है ना, कोटेंजन एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर आता है माइनस कोस एक्स के, ठीक है। और माइनस कोस नहीं सॉरी कोसेक लिखना हूं मैं, सही है ना, कोसेक एक्स के, ठीक है। एग्जैक्टली आपके पास अब ये वाली चीज लिखी हुई है, कोसेक ओवर कोटेंजन और कोसेक टाइम्स कोटेंजन। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आएगा इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक माइनस कोसेक एक्स, सही है। तो ये था इसका स्टूडेंट्स आंसर फाइनल जो कि हमने निकाला, देखिए। और ये लिखा हुआ किस तरह से था, तो इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह या इसके इन्वर्स लगाकर इसको हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स के अगर हम ये वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ, जरा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं जो है ना इसकी जो वो है कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ फार्मूला और आइडेंटिटी लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये वाला जो फार्मूला है ये क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये एक्चुअली हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास डोमेन इंटीग्रल साइन कोसेक और कोस एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन एक्स और होल पावर 1 बाई क्यूब रूट लिखा हुआ है 1/3, सही। अब याद रहे देखिए अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, सही है, तो इनसाइड द पावर में इसका डेरिवेटिव लेता अगर कोई पावर ना होती, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता तो वो आपको पता है कोस आता, तो फिर हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, एल और इसकी पूरी की पूरी जो डोमेन आ जाती है वो साइन एक्स आ जाती, ठीक है। अब याद रहे इसकी पावर 1 नहीं है, तो 1 पावर अगर होती उसको ऊपर लेके जाते तो फिर ऊपर जाने पे वो माइनस हो जाती है और -1 के अंदर फिर हम +1 ऐड करते हैं पावर फार्मूले से, तो डिवाइजर में भी 0 आ जाता है, तो फिर सारा उलट हो जाता है। तो ये हमारे पास 1/3, तो इसका मतलब है इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या है
साइन एक्स और होल पावर -1/3 टाइम्स कॉज एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और डी एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं ये वाला फार्मूला जो है पावर के इनसाइड जो कि अंदर लिखा हुआ है ये चीज, इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो कोज ही आता है। तो इसका मतलब है ये कोज इसका एग्जैक्ट इसके पावर के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव है। तो अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ओरिजिनल जो फंक्शन है साइन एक्स उसकी पावर में एक पावर 8 भी होगी और उसी पावर से डिवाइड भी करवाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स और -1/3 + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन एक्स और साइन एक्स नहीं, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, -1/3 और +1, ठीक है, और सम कांस्टेंट सी, ठीक है, ये लगा देते हैं, सही है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इधर 3 लेके आओगे और ऊपर भी 3 लेके आओगे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, सही है ना। तो साइन एक्स आ जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी 3 और -2, तो 2/3 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2/3, सही है। अब 2/3 है 3 इधर चले जाएगा हमारे पास, तो 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद ये था इसका फाइनल आंसर जो कि हमने निकाला, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम ये फाइनल जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको अगर देख लें तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास देखिए यही कुछ कंडीशन लगेगी, देखिए इसकी एक चीज तो यही वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो 10x पावर 4 और प्लस किसका लिया जा रहा है इंटीग्रल, इसका लिया जा रहा है। तो हम डायरेक्टली इधर इंटीग्रल जो है वो अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो प्लस क्या था 10 इंटीग्रल और हमारे पास क्या x पावर 2 सॉरी 10 पावर 2, सही है, और dx, सही है। और ये किसके बराबर होगा, तो वही वर्क करेंगे जो कि हमने इस क्वेश्चन के ऊपर किया था। हमने क्या करा था, हमने इसको 2 पावर के अंदर तोड़ लिया था। तो हम क्या करेंगे, इधर रफ वर्क करूँ तो हमारे पास क्या आ गया था 10 पावर 10 स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 10 पावर 10x स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इस वैल्यू से, तो आपको पता है कि 10 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास सेक एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है, और माइनस ये जो 10 अभी ये वाली चीज सोल्व कर रहे हैं, सही है ना। तो बल्कि इसको पहले रफ वर्क करते हैं फिर बाद में इसकी जो इंटीग्रेशन है वो देखेंगे, सही है ना। पहले इसको सोल्व करते हैं, सही, ये चीज लिखी हुई है। अच्छा अब आपको पता है कि हमारे पास जो है ये वापस से क्या होगा, इन सब से ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x और हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम सेक, सही है। और इसको मैं सही कर लेता हूं, तो हमारे पास ये क्या है सेक एक्स स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, सही है, -10 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इधर क्या लिखा हुआ हमारे पास और स्क्वायर में आएगा, सही है, और इधर क्या लिखा हुआ है +10 लिखा हुआ है, ऐसा ही है 10x लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, देखो ये कैंसिल, तो अब हमारे पास सिर्फ क्या लिखा हुआ है 10x, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रल करता तो काम खराब हो जाता, सही है ना, फिर उसको दोबारा से मुझे इंडिविजुअल उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो वो प्रोसेस लंबा हो जाता, आंसर जब भी सही आता, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हो क्या आप खुद से अगर चेक करना चाहो, सही है ना, यानी इसकी इंटीग्रेशन अलग करके इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दो सेक -1, फिर उन दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो वो माइनस बाद में होंगे, ये अभी हो गए, सही, ये आसान था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसकी ये पावर अगर सिर्फ 10 का अगर आप पावर के अंदर जो 10 लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो सेक स्क्वायर आएगा, सही है ना, ये वाला आ रहा है और ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है ना टाइम सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 10x पावर 3 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी, सही है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। तो देखिए अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेशन थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो भी लगाई और साथ में हमने जो हमारे पास पावर फंक्शन है उसके गिवन डेरिवेटिव के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो चीज़ भी अप्लाई करी, सारी चीज़ हमने थोड़ी सी मिक्स करके करी और ये सारी चीज़ हमने पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो मैं रिकमेंड करूँगा वो सारी चीज़ें आप पीछे जाके देखिए, ठीक है।